अपने दिलों पे हाथ रख के देखिए, आपके कंधों पे क्या जिम्मेदारी और आप लोग क्या कर रहे हैं, बस किसी को खुश करने के लिए। मतलब आप जानते हैं पुलिस केस है, आप जानबूझ के मेडिकल कमजोर करने के लिए भेज रहे हैं कि पेशेंट को हमने जो है रिलीज कर दिया था सेम डे। चंद्रशेखर आजाद फायर हैं। फायर उन डॉक्टरों पर जिन पर आरोप लगाया जा रहा है मरीजों के इलाज में लापरवाही करने का। मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जब देवबंद हिंसा में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे सांसद चंद्रशेखर आजाद। लेकिन जैसे ही मरीजों की रिपोर्ट्स वो देखते हैं, भड़क उठते हैं डॉक्टरों पर। कहते हैं कि आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके कंधे पर जिम्मेदारी क्या है और आप कर क्या रहे हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। रविवार को चंद्रशेखर आजाद देवबंद क्षेत्र के गांव लालवाला में जमीनी विवाद के बाद भड़की हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में भर्ती लोगों से बातचीत करके और उनके रिपोर्ट्स को देखकर चंद्रशेखर आजाद भड़क उठे। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। सांसद ने कहा कि घटना में 20 से 30 लोग घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान जब वो डॉक्टर्स को उनका काम याद दिला रहे थे तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप ट्रीटमेंट होकर बैठे हैं, इनको दिक्कत है तो इनको भेज दिया कि मंडे आके एक्सरे करा देना। ये रुका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या नाम है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। आप डॉक्टर हैं, अपने दिलों पे हाथ रख के देखिए, आपके कंधों पे क्या जिम्मेदारी और आप लोग क्या कर रहे हैं, बस किसी को खुश करने के लिए। फिर ये कैसे चलेंगे यहाँ से? पेशेंट जो है आपके, हड्डियों के जो पेशेंट है आपके, जिनके हाथों में फ्रैक्चर है, जो उंगलियां टूटी, कैसे चलेंगे ये लोग यहाँ से? ये वो है, कौन सी मेडिसिन दी, कहाँ है आपकी रिपोर्ट जिसमें आपने इनको मेडिसिन लेके भेजी? और एक्सरा क्यों होगा मंडे में, आज क्यों नहीं होगा एक्सरा? आज ही होगा जब सिटी हो गया था, आज सिटी हुआ तो एक्सरा क्यों नहीं हुआ कल रात, और आज क्यों नहीं हुआ? तो फिर ये इनको क्यों भेजा गया मंडे का एक्सरे? कह के किस पेशेंट को भेजा जाता है? ये कह के कि मंडे में आपका एक्सरे करा लेना। डिस्चार्ज कार्ड को सब एक बार वेरीफाई कर ले रहा हूँ, किसने कहा है ना आपको? जो भी जिसने भी किया है वो सामने आए, अपना रोल अदा करे। जिसने बिल्कुल कहा है कि आप छुट्टी करा के जाओ, मंडे में आओ जी, मतलब आप जानते हैं पुलिस केस है, आप जानबूझ के मेडिकल कमजोर करने के लिए भेज रहे हैं कि पेशेंट को हमने जो है रिलीज कर दिया था सेम डे। नहीं, इस पर ये बिना जांच के नहीं चलेगा ये सब। देखो आपके सामने किस तरह का अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से पहले रविवार की सुबह सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर स्थित सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। भारी पुलिस फोर्स तैनात करके सांसद और उनके कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया था कि 10 तारीख को वो गांव लालवाला पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे और पीड़ितों से मिलने की जिद उन्होंने छोड़ी नहीं। काफी देर तक चली बातचीत के बाद आखिरकार पुलिस को झुकना पड़ा और कड़ी सुरक्षा के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। घायलों और उनके परिजनों ने सांसद को बताया कि कई लोगों को इलाज के बजाय सोमवार को आने की बात कहकर वापस भेज दिया गया था। कुछ गंभीर घायलों के सिर, हाथ और आंखों के पास चोट होने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट्स में उनका सही उल्लेख नहीं किया गया। इस पर सांसद ने अस्पताल में डॉक्टरों को बुलाकर नाराजगी जताई थी और कहा कि सत्ता के दबाव में पीड़ितों का सही इलाज नहीं किया जा रहा है। पुलिस का, प्रशासन का ये पक्ष था कि गांव में जाने से तनाव पैदा हो सकता है। मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि कल ही 2 पक्षों में विवाद हुआ। पहली बात तो मैं किसी भी कीमत पे किसी विवाद को सही नहीं मानता। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी की जान जा सकती है, किसी के परिवार को परमानेंट नुकसान हो सकता है। तो पुलिस से मेरी वार्ता हुई, अंत ये तय हुआ कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे अपने साथ और आपकी पीड़ित जो घायल है उनसे बात करा देंगे। मैं यहाँ आया, हालांकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन ये चिंताजनक है कि मेरे आने से पहले 2:10 पे उनका सीटी कराया गया है। जिनके सरों में चोट है, जिनकी आंखों में चोट, एक ही आंख के नीचे फ्रैक्चर है। तो इसका मतलब ये समझिए कि कल वो 4 बजे के भर्ती हैं, अब तक उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कुछ लोगों को ये कह के भेज दिया गया वापस कि आप मंडे में आना, एक्सरे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पूरा जोर लगाया गया कि उन पीड़ितों को, घायलों को इलाज ना मिले। उसमें राजनीतिक तंत्र में अगर उनकी जान चल जाए, उनको नुकसान हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा, इस बात का फैसला हमें करना है।
दूसरी बात, मेरे पास सूचना है, गांव के प्रधान यहाँ हैं और भी साथी गए थे, कि ऐसे 20 से 30 लोग हैं जिनके पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, सर में चोट लगी है, लेकिन क्योंकि कल पुलिस ने कहा है कि जो मेडिकल कराएगा वो तैयार है ना, उसका मुकदमे में नाम आएगा, तो लोग सामने निकल के नहीं आ रहे। यानी कि यहाँ सहारनपुर में भय का माहौल हो गया है उस गांव में। ये बड़ा चिंताजनक है। मैं भय इस बात का कि अगर वो अपनी FIR कराने जाएंगे, अपना इलाज कराने जाएंगे, तो उनके ऊपर मुकदमे करते जाएंगे। जिनकी पिटाई हुई उन्हीं पर पूरी रात के मैराथन मीटिंग के बाद सत्ताधारी लोगों के साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जो घायल है वही मुकदमों का सामना करेंगे। ये आपने और मैंने देख लिया। मैंने आपके सामने उनसे बात की और वो खुद बता रहे हैं कि कल से अब तक उनको ट्रीटमेंट लेंगे। यानी कि सत्ता के दबाव में पूरा एडी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है कि इनको न्याय न मिले। ये अन्याय। कार्रवाई हो रही है जिनको आपने बातचीत किया, उनका क्या कहना है? 3 और 3 6 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और गंभीर चोटें उनको लगी हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट में उन चोटों का जिक्र नहीं है। ये बड़ा संदिग्ध और एक तरह का न्याय को रोकने जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो मैंने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि हमें पुलिस ने और जो दूसरा पक्ष था उन्होंने मारा है, उन्होंने फायर किया, उन्होंने पथराव किया। उसके एक महिला तो सच ही कहते जब उन्होंने हम पे पथराव किया तब हमने भी पत्थर उठा के जवाब दिया। इतना सच नहीं कोई बोल सकता। तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि वो सीधे सच्चे लोग हैं, कोई अपराधी तो है नहीं। लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से जो वहां अपॉइंट किए गए, उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि 2 दिन पहले सूचना दी गई थी कि उस जमीन पे जो विवादित जमीन है उस जमीन पे कोई इंक्रोचमेंट हो सकता है, तो पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं ने बताया, पुलिस कर्मियों ने उन पर डंडा बजाया, उनके हाथ तोड़ दिए, उनके पैर तोड़ दिए, उनके बदन पे कोई ऐसी जगह जहां डंडे ना पड़े। ये बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है सत्ता का दमन आखिरी चरम पे है। तो चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि पुलिस ने पहले से विवाद की सूचना होने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों को डराया जा रहा है कि मेडिकल कराने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सांसद ने निष्पक्ष जांच, घायलों का सही मेडिकल, निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि हाल ही में लालवाला गांव में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जमीन पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद ने अचानक ही हिंसा का रूप ले लिया। 2 पक्ष इसमें आमने सामने आ गए, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।